जो आने वाले दुख से हमें बचाता है। वो महासंकट आने से पहले हमें अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन, अपने संतानों को उठा लेगा स्वर्ग पर, और वो महासंकट हम पर नहीं आएगा दोस्तों। सभी को जय मसीह की। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर की आराधना को करते हैं। पिता परमेश्वर के महिमा सम्मान को करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज की आराधना से ईश्वर आपको आशीष देगा और पिता परमेश्वर की बरकत आपके जीवन पर आएगा। तो आइए दोस्तों, एक मन एक चित्त एक साथ मिलकर पिता परमेश्वर की महिमा को करते हैं। हे आसमानी पिता परमेश्वर, हमें आशीष दे प्रभु, जो आपके महिमा के लिए गीत को गाने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हर एक शब्द, ध्वनि यंत्र, हर कुछ आपके नियंत्रण में रहे आसमानी पिता। हर एक विश्वासी प्यारे भाई बहन को भी आशीष देना प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और
थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शुक्र है प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद यीशु नर्सरी आज सुबह जगाने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये श्वास जो हम ले रहे हैं आपके दिन है पिता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद हमें बनाने के लिए और इस पृथ्वी पर चुनने के लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु नर्सरी के द्वारा उद्धार को देने के लिए। हर एक हमारे जीवन पर जो अच्छाई आया, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद आसमानी पिता। शुक्रिया प्रभु यीशु, शुक्रिया यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ
जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हमें वो नाम दिया दोस्तों, जिस नाम से मुक्ति और शांति मिलता है। जैसे हमने गीत पर गाया, यीशु के नाम महान है दोस्तों। जितना आप उसके नामों को दोहराते हैं, अपने जुबान पर लाते हैं, उतने ही आप यीशु के महान महान काम को अपने जीवन पर देख सकते हैं। जितना हो सके यीशु के नाम को लीजिए। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है, वो उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया। हम एक गीत और गाएंगे दोस्तों, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होगा। वहाँ कहाँ? स्वर्ग पर। वहाँ पौलुस से मिलूंगा, मरकुस से मिलूंगा, अब्राहम भी वहाँ होगा और होऊंगा मैं। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होगा। तो क्यों ना हम ऊंचे शब्द से इस गीत को गाएं, और उम्मीद है कि भविष्य में वहाँ हम सभी हुल्लड़ करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहाँ हालेलुया जमघट होएगा, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहाँ हालेलुया जमघट होएगा।
धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। शुक्र है प्रभु आराधना में आशीष देने के लिए। पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहना। जब भी हम पिता आपकी महिमा करते अपने वचन के अनुसार कि जहाँ कहीं 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं अब उनके बीच आते हैं। हमेशा पिता परमेश्वर आराधना पर हमें आशीष देना, आगे बढ़ने में सहायता करना। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो वचन को हम देखने जा रहे हैं उस पर भी यीशु के नाम से हर एक सुनने वालों को बहुत सारे बरकत और आशीष को देना। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक सबसे कुदूस नाम में मैं गेश्वर वर्मा आज फिर आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। और उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो के द्वारा आप बहुत आशीष पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रभु के आगमन के विषय में जो हम गहरा अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल से चिंतन कर रहे हैं, वो आशीष का कारण बन रहा है आप सभी के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में वचन के द्वारा मैं आप सभी के गवाही को बहुत जल्दी सुनने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जितने प्रतिज्ञाएं और वचन हैं हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है दोस्तों। उसका वादा है वो आएगा, उसका वादा है वो विश्वासी को उठा ले जाएगा, उसका वादा है वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। तो आज हम उसी से संबंधित आगे बाइबल से अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी निकालना प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 7 पद से लेकर हम 10 पद तक पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालना प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 पद से लेकर हम 10 पद तक पढ़ेंगे। जी निकाल लिए। प्रकाशित वाक्य 10 पद तक हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अतः तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको धन्यवाद करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दासी हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यद्वाणी की आत्मा है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आँख बंद कर लेना दोस्तों, प्रार्थना करने जा रहा हूँ वचन के लिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश को तानने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले और मनुष्यों के आत्मा का रचने वाले पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे सुनने वाले भाई बहन जो वचन को बड़े गहराई से सुनते आ रहे हैं पिता, इन सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर, कि तेरे आने से पहले हम तैयार रहें, विश्वास से योग्य दास संतान की जैसे पिता,
कि उस उत्तम फल को प्राप्त कर सके जो आपने हमारे लिए स्वर्ग पर रखा है। हे आसमानी पिता परमेश्वर, इस समय पिता तेरे वचन पर चलने के लिए हमें हर एक विश्वासियों को तेरे सामर्थ्य और बल का बहुत ही आवश्यकता ज़रूरत है पिता। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम निरंतर प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, आत्मिक उन्नति करने में बढ़ते रहें पिता परमेश्वर। इस घोर और अंधकार से भरी हुई संसार की तराई से हमें बचा पिता परमेश्वर। हमेशा हमारे साथ रहना। आज के वचन पर हर एक सुनने वाले को 100 गुना प्रतिफल को देना। इस दुआ को आसमानी पिता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। वचन कहते हैं दोस्तों, आओ हम आनंदित और मगन हो, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है। हालेलुया। कलीसिया तैयार है ऊपर उठा लेने को, दूल्हा तैयार है पृथ्वी पर आने को, उनके 7 स्वर्गदूत तैयार है पृथ्वी पर आने को। दूल्हा कौन है दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह। दुल्हन कौन है दोस्तों? कलीसिया। और बाराती कौन है जो यीशु के साथ आने वाले हैं? कौन है दोस्तों? कुछ लोग कहते हैं कि हम विश्वासी बाराती हैं। नहीं, बाराती कौन है दोस्तों? स्वर्गदूत जो यीशु के साथ बादलों पर आएगा। यह पढ़ सकते हैं 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 7 पद। आप पढ़ सकते हैं इसे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और उसका 31 पद। वहाँ लिखा है कि यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और सारे स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। यीशु के साथ कौन आएगा? स्वर्गदूत। हालेलुया। किस दूल्हा आ रहा है अपने बाराती के साथ, किन्हें ले जाने के लिए? दुल्हन अर्थात कलीसिया को। देखिए, मैं एक बार फिर वचन पढ़ता हूँ, अब गहराई से देखिए दोस्तों। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 7 पद क्या कहता है? आओ हम आनंदित और मगन हो, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, दुल्हन तैयार हो चुके हैं, बस इंतजार है दोस्तों। अभी प्रभु यीशु मसीह का जो दूल्हा है और कलीसिया जो दुल्हन है, मंगनी हुआ है दोस्तों, विवाह होना बाकी है। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा है, कलीसिया जो दुल्हन है, मंगनी हुआ है, विवाह नहीं हुआ है दोस्तों। और मंगनी हुआ है, और आप कभी जब शादी हुआ होगा या शादी से पहले आप सबको पता होगा कि मोबाइल के द्वारा जब आपका और आपके वाइफ पत्नी का जब मंगनी हुआ था, तो आप कैसे फ़ोन पर बातें करते थे और उस दिन के इंतज़ार कर रहे थे जिस दिन आपका शादी होने वाला था। हर एक दिन आप गुजार रहे थे और उस दिन का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं बाराती के साथ अपने दुल्हन को लेने के लिए जाऊं। राइट। अभी कलीसिया का मंगनी हुआ है यीशु के साथ, और यीशु भी कलीसिया से बात करता है जैसे हम बात करते थे, मैं भी करता था फ़ोन के द्वारा। वैसे ही यीशु मसीह भी अपने कलीसिया से बात करता है, अपने कलीसिया को दान वरदान देते हैं, आत्मा को वो सारे फल को देते हैं कि उसकी जो दुल्हन है वो तैयार रहे, अपने आप को सजा संवार कर दूल्हा का इंतज़ार करते रहें, सपने के दुनिया में रहें कि मेरा दूल्हा एक दिन आएगा और मुझे उठाकर अपने साथ ले जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, वचन कहता है कि दूल्हा तैयार है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, अब विवाह होने वाला है। और आपको सबको पता है जब विवाह होता है तो दूल्हा जाकर दुल्हन को अपने घर ला लेता है दोस्तों। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी आने वाला है, जिसे बाइबल में दूल्हा करके संबोधित किए गए हैं और कलीसिया को दुल्हन करके बताए गए हैं।
और यीशु मसीह आएगा और अपने कलीसिया को ले जाएगा। दोस्तों देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 के 9 पद पर लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यूहन्ना का यह प्रकाशित वाक्य है, और यूहन्ना को आपको सबको पता कि आत्मा उसे स्वर्ग पर ले गया और वहाँ प्रकाशन दिया और भविष्य के सारी घटनाओं को यूहन्ना को बताया, और यूहन्ना ने इसे पुस्तक में लिखा। और यूहन्ना कह रहा है दोस्तों, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। अर्थात जो विवाह के भोज में जाते हैं दोस्तों, जो बुलाए गए हैं। जैसे आप सब ने और मैंने भी 10 कुंवारी के दृष्टांत में ये बातें स्पष्ट रीति से देखें कि जो 5 बुद्धिमान कुंवारी लड़कियां थीं, वे प्रभु के साथ, जो तैयार थी प्रभु के साथ, उसके विवाह के घर में चली गई और प्रभु ने द्वार बंद कर दिया। ये आपको मत्ती रचित सुसमाचार 25 के 10 में देख सकते हैं। जो दोस्तों वहाँ लिखा, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। 5 जो तैयार थी वे यीशु के साथ विवाह के घर में चले गए और यीशु दरवाज़ा बंद कर दिए। लेकिन वहाँ लिखा है कि 5 ऐसे भी स्त्री थी जो मूर्ख थी, वे तैयार नहीं था। याद रखना, 10 कुंवारी कलीसिया है दोस्तों, और उसमें से 5 ही हैं जो तैयार थे और 5 ही है जो तैयार नहीं थी। ये वर्तमान इस समय के भी कलीसिया में यही पाए जाते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है, एक देश है, उस देश में नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस बुक में लिखा है कि 64% 64% लोग कहते हैं कि हम मसीह हैं। क्या है? हम विश्वासी मसीह हैं। लेकिन आपको पता है कलीसिया से कितने लोग जुड़े हैं? कलीसिया के सदस्य कितने हैं? 12%। और रविवार के आराधना में संगति करने के लिए कितने लोग जाते हैं? लगभग 6%। सोचिए, मसीह कहला कितने लोग मसीह कहला रहे हैं? 64%। कलीसिया में सदस्य कितने हैं? 12%। और रविवार के सभा में कितने जाते हैं? 6% लगभग। दोस्तों 10 कुंवारी के दृष्टांत में कम से कम आधा ऐसे थे जो कलीसिया में जुड़े हुए थे। 5 बुद्धिमान स्त्री थी। लेकिन अभी तो उससे भी कम आ गया दोस्तों लेवल जो विश्वासी है। कितने सारे लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन वो कलीसिया के सदस्य नहीं है। कितने सारे ऐसे विश्वासी जो कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन वो रविवार के प्रार्थना सभा में नहीं जाते हैं। कितने ऐसे हैं जो कलीसिया के सदस्य हैं, परंतु वो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के सुसमाचार नहीं बांटते हैं। ऐसे कितनों बहुतेरे लोग आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप सबको पता है कि जो 5 बुद्धिमान स्त्री थी वो प्रभु के साथ चली गई, क्योंकि वो 5 बुद्धिमान स्त्री तैयार थी और इसीलिए दूल्हा उसे अपने साथ ले गए। दोस्तों विवाह के भोज में ध्यान से सुनना, अपने साथ ले गए क्योंकि वो तैयार थे। लेकिन 5 ऐसे स्त्री थी जिसे बाइबल में मूर्ख कहा गया है, वे तैयार नहीं थे। उसे दूल्हा अपने साथ नहीं ले गए, उसे छोड़ दिए गए आने वाले दुखों को सहने के लिए। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़े, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के प्रकोप के 7 तुरही फूके जाएंगे और इतने लोगों के शरीर में पीड़ा और फोड़े निकलेंगे कि लोग अपने जीभ को चबाएंगे। लिखा है कि इतना तकलीफ उन्हें सहना पड़ेगा कि वे आहे भरेंगे, पहाड़ों से कहेंगे कि हे पहाड़ हमारे ऊपर गिर जा। वे चट्टानों दरारों पर जाएंगे और कहेंगे कि हमें मार डाल। वे पानी नहीं पी पाएंगे। नदियों, समुद्र और महानदी फरात, ये सब खून से लाल हो जाएंगे और जितने जीवधारी उसमें रहते हैं वे सब मर जाएंगे। उसके सड़न और लालपन से कोई पानी नहीं पी पाएगा। मृत्यु के लिए लोग तरसेंगे। बाइबल पर लिखा है कि सूर्य नीचे आ जाएंगे, लोगों के शरीर में बड़े बड़े फोड़ा निकलेंगे। किनके ऊपर दोस्तों? उदाहरण के लिए समझना, 10 कुंवारी हैं, 10 में से 5 तो दूल्हा के साथ चले गए विवाह के भोज में, वो तो आनंदित है। वे
उत्तम से उत्तम स्वर्गीय भोजन को प्राप्त करेंगे, जीवन के वृक्ष के फल को खाएंगे और वो मेमने के साथ, दूल्हा के साथ रहेंगे, आनंदित रहेगा। लेकिन वो 5 मूर्ख स्त्री जिसे बाइबल पर लिखा है छोड़ दिए जाएंगे पृथ्वी पर। उसने दूल्हा को पुकारा, कहा कि हे स्वामी हमारे लिए भी दरवाजा को खोल दें। अंदर से क्या आवाज आया दोस्तों? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता है। उन्हीं के ऊपर वो पीड़ाएं, वो फोड़े निकलेंगे और वही 5 मूर्ख कुंवारी है जो अपने जीभ को चबाएंगे दर्द के कारण, पीड़ाओं के कारण। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप किनके साथ हैं? क्या आप कलीसिया के साथ हैं जैसे 5 बुद्धिमान स्त्री कलीसिया के साथ थी? किनके साथ है दोस्तों? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पढ़ना, वहां लिखा है, आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आएगा बड़े गर्जन के साथ, तुरही लेकर, और वो धधकती हुई आग में बाराती स्वर्गदूतों के साथ आएगा। जब आपका शादी हुआ तो आप कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर गए होंगे, कोई ना कोई बाजा या कोई ना कोई यंत्र, और जैसे ही उसे लेकर आप उस गांव पर पहुंचे और आपने बजाया तो वहाँ के हर एक व्यक्ति समझ गया और जान गया कि फलाना गांव से आ गया है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। जब मेरा भी शादी होने वाला हुआ और मैं भी गया दोस्तों, मैं भी डीजे लेकर गया था, सोचिए, और वहाँ जाकर बजाया, सबको पता चल गया कि दूल्हा आ गया है। जब यीशु मसीह भी आएगा सबको पता चल जाएगा, हर एक आंख उसे देखेंगे, वे तेजोमय ज्योति में आएगा दोस्तों, स्वर्गदूत उनके साथ रहेंगे और एक उजियाला रहेगा दोस्तों, तुरही बजे जाएगा। कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य रहेगा। लोग घर से बाहर निकलेंगे, यीशु मसीह को आते देखेंगे। जो विश्वासी है वो तो उठा ले जाएंगे, वे आनंदित रहेंगे, वो स्तुति करेंगे कि मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा आ गया, वो उठा ले जाएंगे। लेकिन वे लोग छाती पीटेंगे, बाइबल पर लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, जो सुसमाचार सुनकर भी उसके पीछे नहीं चले। बाइबल पर लिखा है वे लोग छाती पीटेंगे, दूल्हा को, यीशु मसीह को बादलों पर आते देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, याद रखना, आज हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें दंड की कोई आज्ञा नहीं है, बाइबल पर लिखा है। आप सही सुने, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें दंड की कोई आज्ञा नहीं है। मेरे साथ निकालना 1 थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय, मैं भी आपके साथ निकाल रहा हूँ। 1 थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय और उसका 9वां पद। देखिए वचन कहता है, क्या कोई पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं, धीरे धीरे वचन पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, अपने दंड देने के लिए नहीं, नरक पर डालने के लिए नहीं, स्वर्गदूतों के साथ अधोलोक में डालने के लिए नहीं, उस पीड़ा में तड़पने के लिए नहीं। देखिए वचन स्पष्टता से कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु आगे हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है। हालेलुया। परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें, उसके साथ स्वर्ग पर उठा ले जाएं। प्रभु परमेश्वर ने हमें दंड देने के लिए नहीं चुना है दोस्तों। जितने आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं वे सारे मेमने के लहू से धुल चुके हैं और हम सभी उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसलिए हम पर दंड क्रोध नहीं आएगा दोस्तों। महा दुख, महा
प्रकोप से पहले हम उठा लिए जाएंगे। आपने सही सुना। देखिए पहला ही थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसका हम 10 पद पढ़ते हैं। यहाँ भी लिखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ लिखा है, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहे, यीशु मसीह के, है ना, और जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, आगे ध्यान से, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। जो आने वाले दुख से हमें बचाता है। वो महासंकट आने से पहले हमें अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन, अपने संतानों को उठा लेगा स्वर्ग पर। और वो महासंकट हम पर नहीं आएगा दोस्तों, पर उन लोगों पर आएंगे जो दोरंगी चाल चलते हैं। वो लोगों पर वो महासंकट आएंगे जो यीशु भी कहते हैं और संसारिक भी कहते हैं। उन पर वो महासंकट आएंगे। याद रखना दोस्तों, वचन पर साफ रीति से कहा गया है, यदि हम सारे वचन के पालन करते हैं और एक में चूक जाते हैं, सही सुन रहे हो आप, यदि हम सारे वचन के पालन कर रहे हैं, एक में चूक जाते हैं, तो भी हम नियम के उल्लंघन करने वाले ठहरते हैं। याकूब अध्याय 2 और उसके 9-10 पद आप पढ़ लीजिए। वहाँ स्पष्टता से लिख दिया गया है कि हमें पूरे वचन का पालन करना है। हमें सिर्फ बाइबल का पढ़ने वाला नहीं, परंतु उस वचन पर चलने वाले बनना है दोस्तों। नहीं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, वचन पर चलो। वचन पर चलने वाले ही स्वर्ग के राज्य पर चढ़ेंगे। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, वचन पर चलने वाले ही स्वर्ग के राज्य पर चढ़ेंगे। वचन पर चलने वाले ही उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है दोस्तों, पहाड़ी उपदेश में आप पढ़े होंगे, मैं स्मरण दिला देता हूँ आपको। इसे अपने हृदय पर लिख लेना। मसीहों, विश्वासियों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और 21 पद से लेकर आगे देखना। यीशु ने कहा, हर एक हे यीशु यीशु कहने वाले तुम में से सभी परमेश्वर के राज्य पर नहीं पहुंचोगे। हर एक जो मेरे नाम लेते हैं, हर एक जो मुझे यीशु यीशु करके पुकारते हैं, तुम में से हर एक वहां नहीं पहुंचोगे। क्यों रे भाई, क्यों हम वहां नहीं पहुंचेंगे? क्यों यीशु कह रहे हैं कि हर एक वहां नहीं पहुंचेगा जो मेरे नाम ले रहे हैं? वही पहुंचेगा। यीशु कहता है वही स्वर्ग के राज्य में पहुंचेगा जो पिता परमेश्वर के वचन पर चलता है। कौन जाएगा? कौन पहुंचेगा? वो जो पिता परमेश्वर के वचन पर चलता है, वो ही परमेश्वर के राज्य पर जाएगा। आप कहेंगे कि यीशु मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु कहेंगे निकाले होंगे, मुझे क्या। आप कहोगे प्रभु मैं हूँ, मैं कलीसिया में सेवक था, मैं करोड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाया हूँ, आपके नाम से भविष्यवाणी किया है। यीशु कहेगा मुझे क्या, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। आप कहोगे प्रभु मैं हूँ, मैंने आश्चर्य काम किया था, जिसका हाथ नहीं था प्रार्थना किया उसका हाथ आ गया, मैं हूँ, मुझे पहचान, मैं हूँ। यीशु कहेगा हे कुकर्मी, हे झूठ के बोलने वाले, धन से प्रेम करने वाले, व्यभिचार करने वाले, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले, हे स्वार्थी, घमंडी, असयामी, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता। सही सुना दोस्तों, मैं तुम्हें नहीं जानता, यीशु मसीह कह देगा। तो हर एक जो अपने जुबान पर यीशु के नाम लिए हुए फिर रहे हो, देखो क्या आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं? कितने सारे ऐसे गांव हैं जिसे मैं जानता हूं जहां 95%, 97% क्रिश्चियन लोग रहते हैं, लेकिन उनका विश्वास 2% भी नहीं है। शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अश्लील टीवी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। प्रभु के लिए कोई समय नहीं, परमेश्वर के कोई भय नहीं। इतना महामारी आया, कोरोना कोविड-19 आया, फिर भी परमेश्वर का भय नहीं। कितने सारे लोग सो गए, फिर भी आज भी लोग मन नहीं फिरा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा यूहन्ना ने,
आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पूरा पढ़ना। परमेश्वर जब लोगों के ऊपर फोड़ा, बड़े बड़े दुखदायी दर्द को दिया, तो उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की, परंतु अपने अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराया। जितनी विपत्ति आते गए उन पर, वे लोग और कठोर होते गए, फिरौन के जैसे, मिस्र के। उन विपत्तियों को देखकर लोग मन नहीं फिराए, परंतु परमेश्वर के नाम की निंदा की। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या आप भी उनमें से एक हैं जो इन विपत्ति संकट को देखकर परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं? मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, निंदा करने का समय नहीं है। अपने आप को परख कर देख कर जांचने का समय है कि हम कैसे चाल चल रहे हैं। क्या परमेश्वर के वचन हमारे जीवन पर है? क्या हम यीशु को क्रूस को उठाकर चल रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों, विश्वास योग्य दास बनो, जो जग कर प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे थे। आप सबको पता है कि यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया है कि यीशु मसीह उसी विश्वास योग्य दास को जो जग रहा है और वह अपने विश्वासी भाइयों के साथ संगति रखता है, उठा ले जाएगा। और जो अविश्वास योग्य है और ये सोचता है कि यीशु मसीह के आने में देर है और संसार के कामों में उलझा हुआ है, उन पर परमेश्वर के क्रोध और कोप पड़ेगा। हालेलुया। यीशु ने हमें लेने आने वाला है दोस्तों, अपना साथ ले जाएगा और उस विवाह के भोज में हमें भी ले जाएगा। जैसे दृष्टांत में यीशु ने कहा था उस 5 बुद्धिमान कुमारियों को ले गया था, वैसे यीशु मसीह वैसे ही हमें भी विवाह के भोज में ले जाएगा। हालेलुया। जहाँ पर स्वर्ग का दूत और प्रभु यीशु मसीह और वो सारे संत मिलेंगे जिसे प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाए हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक वाक्य तक हम जितने धर्मी व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, वे सभी विवाह के भोज में हमें मिलेगा। हालेलुया। इसके बाद ना शोक रहेगा, ना पीड़ाएं रहेंगे, ना दुख रहेगा। हालेलुया। वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है दोस्तों, दुख और पीड़ा नहीं रहता स्वर्ग में। नूह और उनके परिवार जल पल्ले में कैसे सेफ बचा दोस्तों, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ चलता था नूह, इसलिए वे जल पल्ले में बच गए। बाकी जितने लोग पृथ्वी में मौजूद थे वे सभी पीड़ाओं का सामना किया और वे सब मर मिटे। बाइबल गवाही देता है दोस्तों, यदि हम प्रभु के साथ चलते हैं, साथ चलना अर्थात वचन का पालन करना, यदि हम प्रभु के वचन के पालन करते हैं तो बाइबल गवाह देता है कि परमेश्वर ने नूह को बचाया। बाइबल गवाह देता है कि सदोम और अमोरा नष्ट हो गया परंतु परमेश्वर ने लूत को बचाया। बाइबल गवाह देता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और पतरस लिखता है, दूसरा पतरस और उसका मेरे ख्याल से 18 पद में पढ़िए क्या लिखा है। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और 8 पद मैं भी निकालता हूँ आपके साथ। यहाँ लिखा है 9 पद वचन लिखा है दोस्तों, देखिए क्या कहता है। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेने और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। वे भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना अच्छी तरीक़ा से जानते हैं दोस्तों। जैसे पिता परमेश्वर ने नूह को निकाला, जैसे पिता परमेश्वर ने लूत को निकाला, जैसे पिता परमेश्वर ने बहुत से धर्मियों को परीक्षाओं से निकाला, नष्ट होने नहीं दिया परंतु उन्हें बचाया। उसी प्रकार से बाइबल गवाही देता है दोस्तों कि नूह और उनके परिवार बच गए। आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप भी बचोगे। हे मेरे भाइयों और हे मेरी बहनों, तुम तो पाप और अंधकार में नहीं हो, तुम तो बुराइयों पर तो नहीं जीवन जी रहे हैं। नूह के जैसे समय आ जाएगा
जैसे नूह के दिन थे वैसे ही दिन आ जाएंगे यदि आप भी पाप और बुराई में हैं तो। जल प्रलय अचानक आया था, याद रखना। सदोम और अमोरा का जो नगर था उसका बुराई और पाप परमेश्वर के पास पहुंचा। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा लूत को निकाल लेने के लिए। और जैसे ही लूत उस नगर से निकला, आपको पता है कि स्वर्ग से आग और गंधक उस नगर पर गिरा और सारे नगर जलकर भस्म हो गए। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप तो अंधकार और पाप में नहीं हो कि वे दिन आप पर भी अचानक चोर के समान आ जाए, जैसे जल प्रलय अचानक आया था। उन्हें बहुत तकलीफ सहना पड़ेगा। वे रोएंगे, वे गिड़गिड़ाएंगे, वो खुदावन से माफ़ी मांगेंगे, परंतु बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए वचन में कहते हैं कि तुम तो अंधकार पर नहीं हो कि वही दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हमें अंधकार में नहीं रहना है, हमें बुराइयों में नहीं रहना है, हमें ज्योति में रहना है, क्योंकि हम दिन और ज्योति के संतान हैं, हम अंधकार के संतान नहीं हैं। सारे मेरे साथ कहना हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया। यीशु का आना भी ऐसा ही है दोस्तों। हमें नहीं पता कि यीशु कब आएगा। वचन हमें बताता है तुम ना उस दिन को जानते हो ना तो उस घड़ी को जानते हो। हम यीशु के आने के उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानते दोस्तों। एक पास्टर ने अपने विश्वासों से कहा, एक दिन प्रचार करते हुए सारे विश्वासी से जो सामने बैठे थे, पास्टर ने चिल्ला कर कहा सभी तैयार हो जाओ। जैसे पास्टर ने कहा सभी तैयार हो जाओ, तो एक ने खड़ा होकर कहा हे प्रभु के दास, आप तैयार होने के लिए कह रहे हैं, हो सकता है यीशु कल आ जाए। विश्वासी ने कहा हो सकता है यीशु कल आ जाए। सेवक ने उससे कहा तुम सही कह रहे हो, इसलिए हमें आज तैयार होना है। आमीन। यीशु कल आ सकता है, यीशु परसों आ सकता है, यीशु आज रात को आ सकता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अभी तैयार रहना होगा। हमें अभी तैयार रहकर यीशु की बाट जोना होगा, जो अपने राज्य और महिमा में ले जाने के लिए आने वाला है। कब तैयार आपको होना है दोस्तों? कब आप तैयार होते हैं? आज 24 घंटा हर समय हमें तैयार रहना होगा। यीशु ने कहा तुम ना उस दिन को जानते हो ना तो उस घड़ी को जानते हो, इसलिए हमें 24 घंटा तैयार रहना होगा। इसलिए दूसरों के समान सोते ना रहो, परंतु जगते, प्रार्थना करते और तैयार रहो। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से, महान दया से दोस्तों, हम उस अंधकार और पाप और बुराई से निकाल आए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोबारा उसमें ना फंसो, उस जाल में ना फंसो जिस जाल को आप फाड़ कर निकले थे। शैतान बुद्धिमान है, वो चतुर है, वे आपके लिए फिर जाल बिछाएगा। वे मनुष्य के कमजोरी को जानता है। मैं आपसे सच कहता हूँ, एक शैतान आपको पता है जो हवा के पास गया था सर्प का रूप धारण करके, वो हवा के कमजोरी को जानता था और उसे बहका दिया, आदम को बहका दिया। उन्होंने पाप किया। प्रकाशित वाक्य पर लिखा है 16वें अध्याय पढ़ लेना, वहाँ लिखा है उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से, झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह से, झूठे दुष्ट आत्माओं के 3 मेढकों के समान 3 मेढक निकलेंगे। 3 मेढक, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे पशु आएंगे जो बोलने वाले होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे कि कितने सारे विश्वासियों को वो अपने ओर खींच लेंगे। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य पर लिखा है कि वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आग गिराएंगे
और पृथ्वी के लोगों को भरमाएंगे और कहेंगे कि पशु की पूजा करो, और कहेंगे कि उस पशु के नाम की छाप ले लो अपने हाथों पर, कहेंगे कि उस पशु के नाम की छाप ले लो अपने माथों पर, उसकी पूजा करो, चाहे दास हो या स्वतंत्र हो, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, सबसे वो पूजा करवाएंगे। कितने सारे विश्वासियों को वो अपनी ओर कर लेंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे लोगों के सामने। उनके शरीर पर जो घाव था वो अचानक ठीक हो जाएंगे, लोगों से कहेंगे कि देखो ये ईश्वर है। कितने सारे ऐसे लोगों को वो भरमाएगा दोस्तों। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और हमें क्या करना है? प्रार्थना में हमें बढ़ना है। जैसे हम इन संकटों को देख रहे हैं, वो सारे भविष्यवाणियों को देख रहे हैं जो जिसे यीशु मसीह ने कहा था वो आज हो रहा है, तो हमें अपने आप को तैयार करना है दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। निनवे देश को 40 दिन का वक्त मिला था और आप सबको पता है, पश्चाताप करो या तो मर जाओ। परमेश्वर ने 2 रास्ता लिख रखा था, मन को फिराओ, पश्चाताप करो, या फिर मर मिटो। 2 रास्ता था, पश्चाताप या मर जाओ। वक्त 40 दिन। योना गया, निनवे नगर में प्रचार किया और वो प्रचार करते रहा। राजा को प्रचार किया, प्रजा को प्रचार किया। राजा ने प्रचार पर विश्वास किया, प्रजा ने प्रचार पर विश्वास किया। प्रजा ने ढिंढोरा पीट दिया राजा ने कि किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सब अब घर से बाहर निकालो, मैदान पर आ जाओ, सब पश्चाताप करो कि परमेश्वर के जो क्रोध है वो शांत हो जाए और हम मरे ना परंतु बच जाए। हर एक अपने पापों से पश्चाताप करने लगा, सब माफ़ी मांगने लगा। परमेश्वर ने देखा कि वे अपने बुरे काम को कर्म से फिर रहे हैं, अपने इच्छा को तुरंत बदल दिया। परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं मारा परंतु सब के सब बच गए दोस्तों। लगभग 1,20,000 लोग बच गए। जो 1,20,000 लोग मरने वाले थे, पिता परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को देखकर उन्हें जीवित छोड़ दिया। हालेलुया। यदि आप भी पश्चाताप करते हैं, अपने पाप से मन फिराते हैं, अपने पाप को पिता परमेश्वर के सामने रख देते हैं, यीशु से कहते हैं कि यीशु मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर दे, यीशु अपने मन को, पिता परमेश्वर अपने मन को बदल देगा। अब नष्ट नहीं होंगे दोस्तों परंतु बच जाएंगे। बहुत दुख की बात है कि वक्त बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी आपके पास समय है और इस समय का सही उपयोग करें। मन को फिरा लें दोस्तों। बाइबल गवाही दे रहा है, निनवे नगर पूरे के पूरे नगर बच गए, नहीं तो सदोम और अमोरा के जैसे पूरे नष्ट हो जाते हैं। एक लोग नहीं बचते, एक जानवर नहीं बचता दोस्तों, लेकिन पिता परमेश्वर ने पूरे निनवे नगर को बचा दिया। राजा प्रजा सब जीवित रहे, कोई नहीं मरा। और बाइबल आज भी गवाही देते हैं, गवाही दे रहा है कि जो भी आज पाप से मन फिरा रहा है वो भी बच रहे दोस्तों। हालेलुया। नूह, लूत का समय नहीं है कि आपके वजह से आपके पूरे घर बच जाए। आप विश्वास किए हैं, आप ही बचोगे। आपके मम्मी ने विश्वास किया, आपके मम्मी ही बचेगा। आपके पापा ने विश्वास किया, आपके पापा ही बचेगा। आपके भाई ने विश्वास किया तो आपके भाई ही बचेगा। वो समय गया कि एक धर्म के कारण पूरे घर बचाए जाते थे। यीशु के वचन कहते कि तू विश्वास कर, तू और तेरे घराना उद्धार पाएगा। कब उद्धार पाएगा? जब वो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर। परंतु यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा तो जो विश्वासी है वही बचेगा और उसके घर के कोई प्राणी नहीं बचेगा। यजकेल 18 के बीच जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, लेकिन जो प्राणी धर्म के काम करता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने माँ बाप भाई बहन को सुसमाचार सुनाएं और उनसे कहें कि मन को फिराएं, पाप ना करें, यीशु पर विश्वास करें, माफ़ी मांग ले, वो बच जाएगा। पिता परमेश्वर उनके पाप को क्षमा करेगा। हालेलुया।
आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आप बहुत कुछ सीखें और अपने जीवन पर ग्रहण भी किए। आने वाले दिनों में दोस्तों हम कुछ सप्ताह इसे और स्टडी करेंगे। हम उस स्वर्ग के उत्तम से उत्तम फल को भी देखेंगे जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। कटनी के विषय में भी अध्ययन करेंगे। कटनी कौन काटने वाला है? क्या पृथ्वी पक चुकी है? पृथ्वी का फल पक चुका है? बहुत सारे और महत्वपूर्ण प्रचार है जिसे हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे और परमेश्वर के वचन का आनंद उठाए और साथ में अपने आप को भी देखना। दोस्तों आँख बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुक्र प्रभु परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने आज के वचन को बड़े ध्यान से और शांतिपूर्वक सुना। पिता आसमानी पिता परमेश्वर, ये सभी बच नहीं पाए। पिता बाइबल हमें गवाही दे रहा है, जल पल्ले में नूह बच गया, सदोम और अमोरा नष्ट हुआ परंतु लूत बच गया। पतरस पानी पर नहीं डूबा। हे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से आप पर विश्वास करने वाले सारे लोग यीशु के आने के समय उठा ले जाएं इस पृथ्वी से, सभी बच जाएं पिता परमेश्वर। हे आसमानी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जितने आज के वचन को सुन रहे पिता, वे अपने पाप से मन को फिराएं। यदि कोई भी प्रकार के उनके जीवन पर छोटे से भी बुराई बचा है, वो यीशु के नाम से दूर करने पाए पिता परमेश्वर। अपने पाप को आपके सामने रखने के लिए वो आत्मा को दीजिए जो आहे भर भर के तुझसे विनती कर सके। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु, जितने नरक और शैतान की ओर जा रहे हैं वो आपकी तरफ आ जाएं। छू ले पिता। और विशेष करके प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इनमें से जितने बीमार हैं वो यीशु मसीह के नाम से अच्छे हो जाए पिता परमेश्वर। चाहे वो कोरोना वायरस से क्यों ना हो, यीशु के नाम से उनके जीवन से चला जाए। चाहे वो किसी भी प्रकार के दर्द क्यों ना हो, यीशु के नाम से चला जाए। शैतान जिसे पकड़ा है यीशु के नाम से छोड़ देने पाए पिता। हर एक को चंगाई दे पिता। टच जीसस नेम। यीशु के पवित्र कुदस पाक नाम में मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, शरीर की सारी बीमारियाँ चले जाए। टच लॉर्ड, छू ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, चंगाई को देने के लिए पिता परमेश्वर। आशीष दे हर एक को आसमानी पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के वचन से आपने आशीष पाया और आने वाले दिनों में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे। आमीन, आमीन।